बालकों को कुछ दिखाया भी जाएगा, इसलिए उनको देखने के लिए सामने स्क्रीन पर हमारे स्क्रीन वाले वहाँ से आपको दिखाएंगे, क्योंकि कुछ बातें आप लोगों को बता करके नहीं, दिखा करके सिखाई जाती है उन बच्चों को। तो हम उन बच्चों को कुछ दिखा करके भी कुछ बताएंगे, उनके लिए कुछ संस्कार भी देंगे, उनके ऊपर संस्कार भी करेंगे। और संस्कार होने के बाद सबसे पहले सभी बच्चे जितने भी बालक बालिका हैं आएंगी, तो बालिकाएं सब नीचे रहेंगी लाइन से, महिलाएं बाकी सब पीछे से बैठेंगे। व्यवस्थापक वो व्यवस्थाएं बना करके रखें। बालक जितने भी धोती दुपट्टे में रहेंगे ऊपर आकर के बैठेंगे, शुद्धि बनाए रखें, छुए ना, क्योंकि उनको यंत्र का अभिषेक कराया जाएगा। जितने बालक हैं सारे बालक यंत्र का अभिषेक करेंगे। उसके ऊपर शांति धारा सब बालक तो नहीं करेंगे, उन बालकों में से कुछ बालकों का चयन होगा कि कौन बालक शांति धारा करेगा। उन्होंने बहुत अच्छे से सारे बालकों के लिए, बालिकाओं के लिए जितना सबका उपनयन संस्कार होगा सबके लिए विशेष रूप से गिफ्ट भी तैयार की है। सबको वस्त्र भी प्रदान उनकी तरफ से किए जा रहे हैं। यानी आज का ये कार्यक्रम का विशेष रूप से ऐसे बच्चों को संस्कारित करने के लिए इस कार्य का आयोजन हो रहा है। ऐसे ही हम अपने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे सार्थक बनाएं, मनुष्य पर्याय को श्रेष्ठता को प्राप्त करें। इसलिए कि सबके जीवन में ऐसी ही मनुष्य पर्याय जैसे भगवान आपको प्राप्त हुई है वैसे वो हम सबको प्राप्त हो, अपना जन्म भी सार्थक कर सकें। इसी भावना से बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की सिद्धिभ्यः ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो वैरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्झायाणम् नमो लोये सव्यसाभूणम् बोलिए पंच परमेष्ठी भगवंतों की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, देवादिदेव 1008 श्री मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, जन्म कल्याणक महामहोत्सव की। एक बीज खसखस के दाने से भी छोटा है। खसखस का दाना होता ना, बरगद का बीज आप देखना, खसखस का दाना एक दाना होगा तो उसमें 4 दाने हो जाएंगे, इतना छोटा दाना होता है। किसका? बरगद का। लेकिन दाना छोटा है पर उसके अंदर छुपी हुई क्षमता छोटी नहीं है। कितना बड़ा विशाल व्यक्तित्व उसके अंदर भरा पड़ा है। एक छोटे से दाने के अंदर मैं अभी यही सोच रहा था, आज अपन जिन बालकों को
ये उपनयन संस्कार की क्रिया के माध्यम से हमने संस्कारित किया है, आप लोगों ने कराया है। सोचो, कल का वह आज का वह बालक कल क्या होगा। यहाँ बैठे हमारी प्रतिभाएं, हमारे जैन गौरव, जैसे कि आदेश भाई अभी कह रहे थे कि हम भी कभी यहाँ से एक समय ऐसा था कि इन बालकों जैसे पाठशालाओं में जाया करते थे, हम भी कभी इन बालकों की तरह ज्ञान अर्जन किया करते थे। और आज वो बालक जो छोटा कभी बालक था, आज बड़े अच्छे जीएसटी कमिश्नर आदि के पदों पर पहुंच करके देश की सेवा में जैन समाज के नाम को रोशन करने वाले हुए। यहाँ सभी बैठे हुए इतना निश्चित है कि कहीं न कहीं अपने माता पिता का गौरव उनके गर्भ में छुपा हुआ है। माता पिता के संस्कार उनके जीवन में जरूर हैं कि काश मेरे माता पिता ने मुझे इतने अच्छे से नहीं संवारा होता, मुझे अच्छी शिक्षा के प्रति प्रेरित नहीं किया होता, तो आज मैं ऐसे उच्च पदों पर नहीं होता। चाहे हमारे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, जो भी अगर हमारा प्रतिभा और ऐसे व्यक्तित्व जब हमारे सामने आते हैं तो नियम से हमारे समाज का गौरव बढ़ता ही है। कौशिक भाई जो आपके यहाँ के गुजरात के और इतने अच्छा लोगों ने कहा था कि जब मैं इनके वहाँ ऑफिस में गया था, साईपुर मंदिर के सामने ही इनका ऑफिस है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी, जैन समाज के साथ साथ हमारी जैनेतर समाज का हमें समर्थन बहुत मिलता है। देखिए, व्यक्तित्व का सम्मान जहां भी कोई अच्छाई को लेकर के जाएगा उसका बहुमान अवश्य होता है। पूज्य आचार्य भगवान का एक ही सूत्र था कि आज हमारी शासन और प्रशासन में सदाचार को पालन करने वाली प्रतिभाओं को आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो आएंगे तो नियम से शासन प्रशासन का जो अधिकार उनको मिलता है, जो दायित्व मिलता है, उस दायित्व के दायरे में रहकर के वे अपना सदाचार और विचार का आचार लोगों तक पहुंचाते हैं। और वही हमारी संस्कृति है कि अगर एक व्यक्ति को भी तुमने सदाचारी बना दिया, अपने यहाँ लिखा है कि 100 व्यक्तियों को धर्म का पान करा करके धर्मात्मा बनाना, पूज्य आचार्य जी ने भी उसके बारे में कहा था। और एक जो मांसाहार आदि का सेवन करता है, कदाचारों का पालन करता है, उसको सदाचारी बना देना उस 100 व्यक्ति के धर्माचरण से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक भटके हुए व्यक्ति को सद्मार्ग पर लगा देना, कुछ व्यक्ति तो ऐसे हैं जो सद्मार्ग पर चल रहे हैं, उनको सद्मार्ग का पान करा देना वो एक अलग बात है, लेकिन भटके हुए व्यक्ति को सद्मार्ग पर लगा देना ये बहुत बड़ी बात है। शासन प्रशासन में रह कर के कभी कभार बहुत सारे लोगों का ऐसा सामना होता है और उनको जाकर के हमारे अपने लोग जब कहते हैं भाई, उनको अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता की बात उनको कहते हैं, तो हो सकता है उनमें से बहुत सारे व्यक्ति सद्मार्ग पर लग जाते हैं। हमारे जीसी जन साहब जब यहाँ मैं आया और उन्होंने कहा महाराज जी
मैंने उनसे कहा कि हमें ये खोज करना चाहिए कि गुजरात में अपने जैन भाई, मैंने जैन शब्द का प्रयोग किया था, ना कि दिगंबर जैन। जैन अर्थात जैन, जिन धर्म को मानने वाला, अहिंसा परमो धर्म को मानने वाला, वो हमारा जैन है। ऐसे जैनत्व को पालन करने वाले उन सबके सम्मान के लिए बहुत सारे नाम आए थे, लेकिन कुछ व्यस्तताएं के कारण इसलिए मैंने आज इस रविवार के दिन चला करके रखा, क्योंकि ये लोग शासन प्रशासन वाले हैं, काम करने वाले हैं, छुट्टियां कम रहती हैं, तो छुट्टी का सदुपयोग किया जाए। और आज भगवान के जन्म कल्याणक के दिन बच्चों का उपनयन संस्कार भी हुआ, तो साथ साथ हमारे जैन जो कभी ऐसे गौरत्व को बढ़ाने वाले जैनत्व की शान पहचान है, उनमें से करीब करीब 20-25 लोगों के नाम में से आज यहाँ पर इतने व्यक्तित्व को बुलाया, वो आ पाए और उनका सम्मान बहुमान किया। और साथ साथ अभी जैसे कि मोना बहन के बारे में कहा गया कि बहुत बड़े उच्च पद पर रह कर के भी आज हमारे देश और समाज की सेवा में तत्पर हैं। पूज्य आचार्य भगवान के पास भी समर्पित भाव होकर के वे अपने आज भी बहुत सारा कार्य करने के लिए समर्पित होकर के भाव कर रहे हैं। हम इसी प्रकार के इस आज के इस आयोजन में यही कहूँगा कि बंधुओं, आपके घर पर संतान नहीं है, एक संतान के रूप में हो सकता है कि एक बड़ा व्यक्तित्व भी बन सकता है। वो बीज की भांति है, बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, लेकिन आगे जाकर के जब वह वपन को प्राप्त होता है, अंकुरित होता है, विशाल काय बन जाता है। लोग आकर के कहते हैं कि एक बरगद से कितना बड़ा विशाल होता है। लोगों ने, मैंने तो नहीं देखा, पर लोगों ने कहा कलकत्ता में जाकर के देखते हैं तो एक बरगद करीब करीब 2-2.5 एकड़ का क्षेत्र, इतना बड़ा, उसकी जटाएं एक दूसरे से मिलती हुई इतना विशाल है कि पूरे विश्व में उसके बारे में कहा जाता है। लोग सिर्फ देखने जाते हैं। सोचो कि एक बरगद के बीज में इतनी क्षमता है कि विशाल काय रूप धारण कर सकता है। वैसे आपकी संतान, आपके बच्चे, आपकी बालिकाएं भी ऐसे ही हैं। आज वो नादान हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारा मार्गदर्शन उन बच्चों के लिए आगे जाकर के वे ही कलेक्टर, कमिश्नर और विधायक, सांसद और यहाँ तक कि मंत्री आदि भी बनने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हमें ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान करना, उनके व्यक्तित्व की सराहना करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य मानना चाहिए। आज के इस जैन गौरव सम्मान के साथ, उपनयन संस्कार की क्रिया के साथ ये बहुत अच्छे से आज का ये जन्म कल्याणक महामहोत्सव का कार्यक्रम हुआ। और ऐसे ही कार्यक्रम आगे भी, मैं तो ये कहूँगा समाज के और उन प्रशासनिक लोगों को कि जैसे आपने ऐसा मार्गदर्शन पाया, गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया, आदेश जी को पूज्य आचार्य भगवान के सामने जब कहा था और आचार्य जी के सामने गए थे, कुंडलपुर की बात है शायद, और उस समय गुरुजी ने एक ही संकेत दिया था कि देखिए, अपनी समाज की संरचना के लिए, समाज की प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमें कोई अच्छा काम करना चाहिए। अपनी प्रतिभा का उपयोग करिए। जैसे आपने अपने व्यक्तित्व को निखारा है, ऐसे हमारे आने वाले और भी बालक बालिकाओं की प्रतिभाओं के, वो भी IAS IPS और अच्छे प्रशासनिक UPC आदि करना चाहते हैं, तो उनको सही मार्गदर्शन दे करके उनको गाइडलाइन देना भी हमारा दायित्व हो सकता है। मैं भी यही चाहूँगा, यही भावना है कि पूज्य गुरुदेव का सपना है और उनका ये कहना है कि जैन समाज के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस निखारने वालों की कमी है।
हम अपनी प्रतिभाओं को निखारने की कोशिश करें, उन्हें इस प्रकार का माहौल प्रदान करें, इस प्रकार का वहाँ सुविधाएं पैदा करें। आज हमारे समाज की एक सबसे बड़ी विसंगतियां हो गई। क्या विसंगतियां हैं? सुनने में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां हैं, बड़ी बड़ी जमीनें हैं, बड़े बड़े स्थान हैं, और यहाँ तक कि मंदिरों के पास लाखों करोड़ों की संपत्तियां भी हैं, लेकिन सब कहाँ पर हैं? रखी हुई हैं। कोई कहता है कि भाई तुम कुछ अच्छा काम करो, अच्छा व्यक्तित्व है, इतनी बड़ी धर्मशाला है, कहीं नहीं अपने बच्चों को कुछ ऐसे संस्थान बनाओ, ऐसा शिक्षा का क्षेत्र बनाओ जिससे क्या होता है, अरे महाराज कौन देखेगा, क्या करेगा। यानी हमारी संकीर्ण बुद्धि ही हमारी समाज की संकीर्णता का कारण बनती जा रही है। इसलिए आज समाज के उन लोगों को, उन वर्गों को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी थोड़ी सोच विशाल बनाइए। ना आप जमीन लेकर के गए हो, ना लेकर के जाओगे। मन अगर आपका अच्छा है, सोच अच्छी हो, समाज सुधार के लिए, समाज निर्माण के लिए, अपनी जैन प्रतिभाओं को निखारने के लिए, देश की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, कहीं ना कहीं वो प्रतिभा आपकी सहयोगी बनेगी। नाम अपने जिन शासन का होता है, एक धर्म का होता है, उस व्यक्तित्व को हमें निखारने की कोशिश करना। इसलिए यही कहना चाहूँगा कि पूज्य गुरुदेव का जो सपना है कि अपने समाज में भी अच्छे निखर कर की प्रतिभाएं सामने आए, और वे प्रतिभाएं देश समाज के लिए गौरव का कार्य करें, ऐसी मंगल भावना के साथ कि सबके जीवन में अच्छी सुख शांति हो, सबके जीवन में सद्मार्ग हो, सही समीचीन विचारधारा हो, और उसी समीचीन विचारधारा के साथ अपने जीवन में सदा आचार हो, क्योंकि सदाचार ही हमारी धर्म का आधार है, अहिंसा ही हमारे जीवन का आधार है। ये जो हमारे जियो और जीने दो का संदेश है, मात्र अपने लिए नहीं, प्रत्येक जीवात्मा के साथ जुड़ने का संबंध है। हम उनसे संबंध जोड़ें, भगवान महावीर के दर्शन आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर तक के सिद्धांत को हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करें। यही हमारे सच्चा मानव होने का, धार्मिक होने का और जिन धर्मी होने का सार है। हम ऐसे जिन धर्मी बने, धर्म की सेवा के साथ साथ देश समाज की सेवा में भी तत्पर हों, अपनी संतान को, अपने आने वाले भविष्य को और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए और गौरवशाली व्यक्तित्व बन करके उनके लिए सहयोगी बने, और आप ऐसे व्यक्तित्व के सहयोगी बन करके उनको सद्मार्ग दें और अपना मार्ग प्रशस्त करते हुए मार्ग पर चलते रहें। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।